जय भारत साथियों। दोस्तों, आज फिर एक दुखदायक जानकारी मिली, बहुत ही दुखदायक। एक सूदखोर से तंग एक पूरे परिवार ने, आप देखना ये खबर आपको, आपके मन को विचलित करेगी। एक सूदखोर से तंग पूरे परिवार ने हरियाणा के रोहतक में जो हमारा एक भाई था, उसने अपने 4 छोटे छोटे मासूम बच्चों को मिठाई में जहर घोर के पिला दिया। इतना तंग उनको सूदखोरों ने कर दिया था, उस व्यक्ति को, उसके परिवार को, कि आखिर उनको एक ही रास्ता दिखाई दिया, मौत का। तो कब जागेगी सरकार? जो हमारे देश का बर्बादी पुरुष है, मेरी तो पूरी टीम उसको बर्बादी पुरुष का नाम दे चुकी है, आप पता नहीं किस नाम से बुलाना चाहते होंगे, पर जो हमारे देश का बर्बादी पुरुष है, जिसे सिर्फ और सिर्फ अंबानी, अडानी या अमीर कॉरपोरेट घराने दिख रहे, देश की जनता से कोई सरोकार नहीं रहा, देश की जनता के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा, या देश की जनता जो कर्जे के कारण परेशान है। हर रोज कोई देश का ऐसा राज्य नहीं है जहां से ना खबर आ रही हो कि कर्जे के कारण किसी व्यक्ति ने या उसके परिवार ने या किसी के रिश्तेदार ने आत्महत्या ना करी हो, या बैंकों से, रिकवरी एजेंटों से या बड़े बड़े सूदखोर है उनसे तंग आके दुखी होकर अपनी जीवन लीला समाप्त ना करी हो। पहले तो ये हत्याएं आपने सुना होगा, पुराने टाइम में किसानों की चलती थी कि किसान कर्जे कर्जे से परेशान आत्महत्या करते थे, क्योंकि उन पर कभी मौसम की मार पड़ जाती थी, कभी सरकारों का वो हो जाता था, तो किसान बेचारा तंग परेशान था, वो आत्महत्या करता था। पर आज स्थिति और आज के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि हर कोई वर्ग, चाहे वो किसान है, व्यापारी है, मजदूर है, बड़ा बिजनेसमैन है, छोटा बिजनेसमैन है, मध्यवर्गीय बिजनेसमैन है, या दुकानदार है, आम दुकानदार है, परिवारों के परिवार समेत आत्महत्या कर रहे हैं। और ये कब जाके रुकेंगी आत्महत्याएं? क्या देश का जो बर्बादी पुरुष है वो ये देखना चाहता है? क्या देखना चाहता है? एक तरफ तो बड़े बड़े जो लोग हैं, अंबानी, अडानी, उनको लाखों करोड़ रुपए की राहत दी जा रही है। अभी आरटीआई से खुलासा हुआ, 24,95,000 करोड़ रुपए की राहत दी गई। राइट ऑफ बोला, अंडर राइट बोला। भाई देश की जनता के लिए भी तो वही कर दो। अगर सरकार के पास, बैंकिंग सिस्टम के पास कोई ऐसा रास्ता है, ऐसा कोई साधन है जिससे बड़े लोगों को राहत दी जा रही है, जिससे बड़े लोगों की समस्याएं कर्जे की हल करी जा रही है, तो उसी साधन से, उसी रास्ते से एक बार देश की जो जनता कर्जे कारण आत्महत्या करे, उनको नहीं बचाया जा सकता? उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या सिर्फ अंबानी, अडानी ही देश के नागरिक हैं? ये जो जनता लाइनों में लग लग के इन सरकारों को वोट करती है, अपना इनको मत देती है, पर जब सरकार बनने के बाद या नेता जीतने के बाद फिर से बड़े कॉर्पोरेट घरानों के प्रति संवेदनशील है, आम देश की जनता के प्रति क्यों नहीं होता? ये सवाल है आप सब लोगों से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मैसेज को सुन रहे हैं। आप बताइए ना, जब वोट हम लोग डालते हैं, वोट देश की जनता डालती है, तो जो सहायता है, जो रियायत है, वो बड़े लोगों को क्यों दी जा रही है? एक बार देश की जनता जो कर्जे की दलदल में फंसी हुई है, सरकार की गलत नीतियों की वजह से, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण देश की जो जनता कर्जे की दलदल में फंस गई, क्या उसको राहत नहीं मिलनी चाहिए? आखिर ये हमारे ही तो खून पसीने का जो हम टैक्स के रूप में देते हैं सरकार को, वही तो कमाई है, वही तो पैसा है, हमारे टैक्स का ही तो पैसा है। कोई मोदी जी या कोई और बड़ा नेता है या और जो राजनीतिक पार्टी अपने घर से थोड़ी पैसा देता है, या अपने सैलरी से पैसा देते हैं, या अपने अकाउंट से पैसा देते हैं, या अपने रिश्तेदारों से पैसा देते हैं। ये जो देश की जनता की गाड़ी खून पसीने की टैक्स की कमाई है, वो पैसा है जो उस टैक्स के पैसे से बड़े लोगों को राहत दी जा रही है, और जो गरीब है, आम है, जो देश की आम जनता है, वो कर्जे का आत्महत्या कर रही है। और सबसे बड़ी जो इंसानियत शर्मसार हो रही है कि बैंकों वाले, रिकवरी वाले सूद को घर आके गाली गलौज करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, प्रताड़ित करते हैं। तो व्यक्ति क्या करे? तो व्यक्ति को सिर्फ आत्महत्या का रास्ता दिखाई देता है। पर इससे सब ज्यादा बड़ी दुख की बात यह है कि वो अपने परिवार को भी खत्म कर रहा है। आज के टाइम में कर्जा कैंसर से भी बड़ी बीमारी होगी। कैंसर का तो ये था कि जिस व्यक्ति को कैंसर की बीमारी हुई, वो व्यक्ति मर गया, बीमारी खत्म, व्यक्ति दुनिया से चला गया। पर कर्जा तो कैंसर से भी ज्यादा भयानक रूप ले चुका है। व्यक्ति के मरने पे, परिवार के मरने पे भी कर्जा खत्म नहीं हो रहा। कब जाके थमेगी ये मौतें? कब जाके हमारे देश का हुक्मरान है, जो बर्बादी पुरुष है, कब जागेगा? क्या वो चाहता है? अभी आप देख रहे हो कि बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, 5 स्टेटों में, राज्यों में इलेक्शन है, वहां जा रहा है, पर जनता के कर्जे की माफी की बात नहीं कर रहा है। 12 लाख से ज्यादा लोगों की जानकारी वित्त मंत्रालय को भेज चुकी है, पीएमओ को भेज चुकी है। क्या ये बड़ा आंकड़ा नहीं है? क्या सरकार इन लोगों को अपने देश के नागरिक नहीं मानती? क्या चाहती है सरकार? ये जो 12 लाख लोगों के फार्म भर के भेज चुके हैं, सरकार को जानकारी दे चुके हैं, क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता? तो आप बताइए दोस्तों, क्या इस सरकार का इलाज किया जाए? अब तो जैसे जैसे इलेक्शन नेड़े आ रहे हैं, वोटें